नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं आपका भाई आशुतोष सिंह मेसवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है संकल्प टॉक्स इंडिया। आज फिर से आपके लिए दोस्तों एक ऐसी रोचक कहानी, एक रियल कहानी, एक हिडन कहानी लेकर आया हूं, जो कि भरी हुई है मोटिवेशन से, उत्साह से, हिम्मत से, जोश से। एक ऐसे युवा की कहानी जिसने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, जिसने अपने जीवन में आने वाली अनेकों समस्याओं का सामना किया। जो समस्याएं जीवन में सामान्य नहीं, असामान्य। मैं बात कर रहा हूं उन समस्याओं की, जो समस्याएं नशे से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में आती हैं। नशे को ना और जिंदगी को हाँ कहने की आवाज जब इंसान के मन में होती है पर बाहर निकल नहीं पाती। उस समस्या का सामना करते हुए हमारे इस युवा भाई ने अपने जीवन की लड़ाई लड़नी शुरू की और एक एक दिन के स्तर पर कार्यक्रम की सहायता से और स्वयं के प्रयास से आज उस भाई ने अपने जीवन में नशे को कहीं पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी शुरू की। उस जिंदगी में खुशियां हैं, परिवार है, रिश्ते हैं, संबंध है, इज्जत है, देश प्रेम है, देश सेवा है और समाज हित की योजनाएं हैं और स्वयं का वह दृढ़ संकल्प है, जो संकल्प उसने अपने जीवन में लिया नशे के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए, जीवन जीने के लिए। नशा मुक्त जीवन जीने की शैली इस भाई ने अपने जीवन में कहाँ से सीखी, कैसे सीखी, क्या क्या किया, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं, उन्हीं से आपको बुलाते हैं। स्वागत करते हैं संकल्प टॉक्स इंडिया के मंच पर आज के हमारे गेस्ट से, जिनका नाम है आकाश शर्मा जी। पहले तो आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस मंच पर आए और अपनी अनटोल्ड और हिडन स्टोरी आप जो आज शेयर कर रहे हैं, इस शेयर से मैं आशा करूंगा कि किसी न किसी भाई को मैसेज मिलेगा और वो भी आपकी तरह नशा मुक्त जीवन जीने की चेष्टा करेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दें, तो प्लीज़। नमस्कार, मेरा नाम आकाश शर्मा, मैं पंजाब बठिंडा से बिलोंग करता हूँ। सर, मेरी एज है 30 साल। 30 ईयर्स। 30 ईयर्स। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी नशे की टाइमिंग कहाँ से शुरू हुई, तो कैसे मैं नशे की दलदल में धंसता चला गया। स्कूल लाइफ से मेरी स्टोरी शुरू हुई। स्कूल लाइफ में मैं पढ़ता था, पढ़ने में भी अच्छा था, दोस्त भी अच्छे थे, हॉबीज़ भी पढ़ना, लिखना, खेलना, ये मेरी हॉबीज़ थी। तो हॉबीज़ में क्या पसंद था आकाश आपको? हॉबीज़ में मेरे को पसंद था कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लड़कों के साथ रहना, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े लड़कों के साथ ये रहना। आपकी हॉबी थी? ये मेरी हॉबीज़ थी सर। और खेलने में क्या पसंद करते? खेल में क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, और भी गेमिंग हो गया, आउटडोर हो गया, इंडोर हो गया, काफ़ी गेमिंग थी, मेरी हॉबीज़ थी। तो ये आप निरंतर खेला करते थे? निरंतर खेला करता था सर। और स्कूलिंग कितनी आपने, लास्ट एजुकेशन क्या किया? मैंने लास्ट एजुकेशन की सर 12th तक। 12th तक किया, उसके बाद फिर एजुकेशन आगे कंटिन्यू नहीं करी? उसके बाद करना चाहता था मैं, पर जो मेरी गुड हॉबीज़ थी वो बैड हॉबीज़ में बदल गई। ओके। गलत होने लग गई चीज़ें, क्योंकि मेरे को बचपन से पसंद था कि अपने से बड़े लड़कों के साथ रहना। ओके। उनको देखता था, अच्छा लगता था मुझे, यार इनकी पर्सनैलिटी गुड है, गाड़ी में रहना, हर समय हाथ में सिगरेट पकड़े रखना, वो चीज़ें मुझे उनकी तरफ अट्रैक्ट करती थी। यार मैं भी ऐसा बनूंगा, उनकी तरह बनने की कोशिश करो। अच्छा लगता था मुझे वो सब चीज़ें। वो दोस्त उन्हें मिलते थे बड़े लोग, तो कुछ लोग तो बाबा कह के बुलाते थे, मतलब सलाम करना, नमस्ते करना दूर से। मुझे भी वो चीज़ें पसंद थी कि मुझे भी लोग ऐसे करें, आपके पूछे, मतलब आपको आपके आगे पीछे घूमे? आगे पीछे घूमे। तो अब हुआ क्या, 10th क्लास में मैं जैसे पहुंचा तो कुछ दोस्तों का प्लान बना, बड़े लड़कों से मेरी दोस्ती हुई, तो उन सब ने बोला कि आकाश आज मूवी देखने चलते हैं। मूवी का प्लान बन गया? मूवी का प्लान बन गया सर। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। उस दिन इत्तेफाक से मेरा बर्थडे भी था। ओके। ठीक है, चलते हैं मूवी तो देखने। सेलिब्रेशन और घूमना एक साथ हो गया? एक साथ हो गया, एक साथ हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो उन्होंने वहाँ पे बियर ली, तो मेरे को बोला उन्होंने कि ट्राई करें एक बार, अच्छा लगेगा इससे। ठीक है, मैं भी ट्राई करके देख लेता हूँ आज, क्योंकि मैंने अक्सर बड़े लोगों को देखा था, यार पीते हैं तो इन्हें मज़ा आता है पी के।
बिल्कुल। मैंने कहा एक बार ट्राई मैं भी करके देख लेता हूँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट दिन था उस दिन, ओके। जिस दिन मेरे हाथ में किसी प्रकार का कोई नशा आया। ठीक है। तो मैंने बियर लिया हाथ में अपना, पी बियर मैंने। पहले मेरे को चक्कर आए, उल्टी भी हुई, फिर उसके बाद मुझे हल्का मज़ा भी आया। ओके। मज़ा आया, मैं घर चला गया। मैं घर जाता हूँ स्कूल से, मूवीज देख के मैं घर जाके सो जाता हूँ। सो जाता हूँ तो मेरी माता जी आते हैं। जैसे मैं उठता हूँ वैसे ही मुझसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ था आज, स्कूल की छुट्टी तो 2 बजे होती है हाँ और अभी टाइम हो गए 7। हाँ। मैंने कहीं नहीं मम्मा, आज मेरा बर्थडे था तो मैं दोस्तों के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करने लग गया था। ठीक है। उन्होंने बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं, पता चला मेरा फर्स्ट टाइम था। तो 2-3 दिन के बाद क्या होता है, मैं खुद जाता हूँ लड़कों के पास ओके। कि भैया जो वो उस दिन आपने मेरे को चीज़ पिलाई थी मेरे को दोबारा पी ली। उन्होंने बोला ठीक है भाई चल हमारे साथ पी ले। मैंने फिर से पी तो मुझे और मज़ा आया। अब दूसरी बार मुझे ना वोमिटिंग हुई, ना किसी तरह का कोई चक्कर आया, ना कोई घबराहट, कुछ नहीं। सिर्फ मैंने इंजॉय किया, मज़ा आया मुझे। यार चीज़ तो बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। तो मैं धीरे 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 धीरे, अभी मैं उनके साथ पी रहा था तो मैं अपने घर से पैसे झूठ बोल के लेने लग गया, केवल उस चीज को कंज्यूम करने के। कंज्यूम करने के लिए, उस चीज़ को लेने के लिए। ठीक है जी, लेने लग गया पैसे अब मैं। तो अब मैं घर पे भी झूठ बोलने लग गया उस चीज़ के लिए कि आज मेरे को बुक्स खरीदनी है, आज मेरे को ये चाहिए, आज मेरे को वो चाहिए। सिर्फ किस चीज़ के लिए? उसी चीज़ के लिए, केवल अपने नशे के लिए। नशे के इस लिए। टाइम पे क्या ले रहे थे आप आकाश? उस टाइम पे मैं खाली बियर तक था, सीमित था, केवल बियर तक थे। क्योंकि उस टाइम पे पॉकेट मनी मिलती थी ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये या 50 रुपये। तो पंजाब में क्या ये इतने पैसे में मिल जाती थी? ये सर मैं बात बता रहा हूँ आपको, सर होगी 2007 या 8 की बात होगी ये। 2007-8 की। तो उस समय पे ये चीज़ इतने पैसे में अफोर्ड हो जाती थी, मिल जाती थी, आसानी से मिल जाती थी। ठीक है जी, मैं लेने लग गया। अब मैं अकेला भी बैठ के पीने लग गया। अच्छा, अब अकेले, अब ग्रुप की जरूरत नहीं है। ग्रुप की ज़रूरत नहीं है अब मुझे अकेले में मज़ा आने लग गया। मज़ा आने लग गया तो कुछ दिन मैं पीता हूँ इसे, 1 महीना 1.5 महीना ये मेरा कंटिन्यू चलता है, सुबह शाम होने लग गया ये। अब धीरे धीरे घर पे भी मेरे पता चलने लग गया, ओके। क्योंकि मैं घर से तो जाता हूँ स्कूल में, पर मैं स्कूल तक पहुँच नहीं रहा हूँ, वो बीच में ही हम कहीं निकल जा रहे हैं। कहीं भी निकल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ में ज़्यादा बिजी रहने लग गया। उस चीज़ में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। बिल्कुल। यार मज़ा आ रहा है इसमें, तो अच्छा है, क्या है। अच्छा, उस टाइम पे एक मोड भी हमारा एक्टिव रहता है कि मतलब समय से पहले जल्दी या तो बड़ा हो जाना या बड़े लोगों के साथ घूमना फिरना, मतलब पंजाब की लैंग्वेज में मतलब गेड़ी मारना। गेड़ी में, गेड़ी मारना, तो वो चीज़ें आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। हाँ वो चीज़ें भी अट्रैक्ट कर रही थी। और दूसरा कारण ये भी था कि मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश घर से कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे को मिल जा रही है। अच्छा। मैंने देखा कि यार बड़े दोस्त हैं मेरे, उनके पास तो बुलेट है। बिल्कुल। मैंने भी बोला पिताजी को कि मेरे को भी बुलेट चाहिए। बुलेट मिल गई जी मेरे को। अच्छा। अब मैं पूरा दिन गेड़ी मार रहा हूँ, घूम रहा हूँ मैं, ओके। कोई फिक्र नहीं है, स्कूल जाना है नहीं जाना कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। अच्छा आकाश, एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा आपको यहीं पर थोड़ा सा रोककर। क्या पंजाब में इस समय नशे की क्या स्थिति है? नशे की स्थिति तो सब बहुत ज़्यादा खराब है। जो पंजाब के लड़के, नौजवान लड़के, जो नई पीढ़ी है, बिल्कुल, आधे से ज़्यादा तो नशे की बीमारी में इतने ज़्यादा जकड़े हुए हैं, कुछ तो सुसाइड कर ले रहे हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहा। अब घर से भी कितना चुराएं। बिल्कुल। घर वालों ने भी हर जगह पे पाबंदी लगा दी है, बंद कर दिया हर जगह पे। ठीक है। समाज में भी स्वीकारा नहीं जा रहा, समाज ने भी ठुकार दिया। बिल्कुल। तो इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है ना, कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। जैसे मैं अब आपको बताऊंगा मेरी आने वाली स्टोरी में जी जी। कि जैसे मेरी थी, उनके जैसी मेरी स्थिति ऐसे बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। मतलब इस समय अगर हम देखें पंजाब में, तो पंजाब का युवा जो है वो बिल्कुल जो है बर्बादी के कगार पर है, बर्बादी के स्तर पे। और ऐसा कहा भी जाता है और सुनाई भी दे रहा है कि पंजाब अब धीरे धीरे खाली होता चला गया है। पंजाब सिर्फ एक नशे के कारण खाली हो रहा है।
ओनली? सिर्फ नशे के कारण। बाकी पंजाब में हर जगह से बोला जाता है कि पंजाब का राशन पूरे इंडिया में जाता है, बिल्कुल। और पंजाब धीरे धीरे खुद खाली होने लग गया। सिर्फ किस चीज़ के कारण? नशे के कारण। नशे के कारण। तो ये कोई लोग नहीं बचे, घर खाली हैं, घर सुनसान पड़े हैं। सुनसान पड़े हैं। फिर क्या हुआ आकाश आपके जीवन में उसके बाद? फिर हुआ क्या सर, अब घर से मेरे को हर चीज़ मिल रही है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जा रही है, बिल्कुल। पैसा भी मिल रहा है। एक भैया है मेरे, बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं वो, तो हर जो भी चीज़ मैं उनको बोल रहा हूँ वो चीज़ मेरे को प्रोवाइड की जा रही है, मिल जा रही है जी। तो कोई परवाह नहीं है। अब स्कूल लाइफ से मेरा ध्यान पढ़ाई से हटने लग गया धीरे धीरे। इंटरेस्ट नहीं है मेरा उसमें, मेरा इंटरेस्ट है नशे में। अच्छा, अभी हम बियर पे ही हैं? अभी बियर पे ही था मैं, बियर तक सीमित था। तो मैं 1-1.5 महीने तक 2 महीने तक बियर पीता हूँ, तो अब उसमें भी मेरे को मज़ा आना कम हो गया, धीरे धीरे बंद हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि यार क्यों ना ड्रिंक कर ली जाए। तो मैं एक शादी में जाता हूँ। ठीक है, मतलब वो इनवाइटेड शादी थी? नहीं, इनवाइटेड नहीं थी वो, अच्छा, मतलब ऐसे ही चले गए? ऐसे ही रात को घूमते हुए, गेड़ी लगाते हुए चले गए। ओके, अकेले या फ्रेंड्स के साथ? फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ। 3 लड़के थे, हम चले गए सर। तो अब होता क्या है, फ्री की दारू थी, तो अब क्या है, बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है। पेट्रोल डलवा लिया बाइक में, तो जी अब पैसे हो गए ख़त्म, पैसे नहीं है जेब में। अब घर पे फ़ोन करता हूँ रात को, तो घर वाले बोलेंगे नहीं घर आ। तो हमने कहीं ना हम घूमे हर जगह पे, तो हमें एक शादी दिखी। ठीक है, मैरिज हॉल था एक, वहाँ पे शादी दिखी, तो हम उस शादी में चले गए। ओके। वहाँ पे ड्रिंक भी थी, हमने सोचा खाना भी खा लेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे और ड्रिंक भी कर लेंगे अपना। ठीक है। तो हमने ड्रिंक करी थी वहाँ पे, मज़ा आया, डांस भी करा, नाचे भी, एंजॉय भी करा अपना। तो मैंने वहाँ से एक बोतल चुरा के अपने पास रख ली, वहीं से ये कल काम आएगी। ठीक है। तो जी अब बढ़िया हो गया दारू पी के, तो ड्रिंक करके और बढ़िया हो गया, एंजॉय आने लगा। जी अब मैं पीता हूँ अपना, घर से जाता हूँ स्कूल। जैसे कि आपको बताया, स्कूल तो जाना ही नहीं है, स्कूल से तो ध्यान ही हट गया। किसी जगह पे बैठना है, सुनसान रास्ते पे बैठना है और अपना ड्रिंक करनी है। ठीक है, अपना घूमना है इधर इधर से उधर। ठीक है जी, कुछ टाइम तक चलता रहा। तो घर में भी अब लड़ाई झगड़े होने लगे। अब घर वालों को पता चलने लग गया, क्योंकि बियर का नशा ज़्यादा देर तक नहीं रहता था। ठीक है। 2-3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे उधर जाता था। अब दारू का नशा ऐसा होने लग गया कि मैं होशो और आवाज़ में नहीं रह रहा हूँ। पैर डगमगाने लग गए मेरे, गाली गलौज करना घर में जाके कि पैसे चाहिए, ये वो, ऐसे वैसे। घर वालों ने बोला कि ठीक है तू घर में रह, जो चीज़ तेरे को चाहिए घर में अफोर्ड की जाएगी, घर में मिलेगी। अभी घर पेरेंट्स को पता चल चुका था कि नशा करने लग गया? ठीक है, पता चलने लग गया। तो अब क्या होता है, मेरे पिताजी स्कूल जाते हैं एक दिन। ठीक है। स्कूल जाते हैं तो उसके जी उनका फ़ोन आया, प्रिंसिपल सर का फ़ोन आया मेरे पिताजी के पास कि लड़का इतने टाइम से स्कूल नहीं आ रहा है, हमने आपके बच्चे का नाम काट दिया स्कूल से। अच्छा। पिताजी ने बोला तो ये तो सुबह घर से रोज़ निकल रहा है, स्कूल में क्यों नहीं आ रहा? कि वो गए, अब मैं शाम को घर आता हूँ, मेरे पिताजी ने बोला भाई स्कूल क्यों नहीं जा रहा? पिताजी जा रहा हूँ स्कूल तो मैं। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने तेरा नाम काट दिया। मैंने कहा ठीक है यार, नाम काट दिया, मेरे को आज से स्कूल जाना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं मेरे को आज से। हालांकि मेरा पढ़ाई में मेरा दिमाग अच्छा था, पढ़ने में ठीक था मैं, पर जैसे ही नशे की बीमारी में मैं जकड़ा जाता हूँ तो मेरा पढ़ाई से दिमाग हट जाता है, इंटरेस्ट ही नहीं रहा मुझे पढ़ा। वो चीज़ें सब चीज़ें ख़त्म हो गई मेरी। ठीक है जी, मेरे पिताजी ने बोला ठीक है तुझे नहीं जाना, तू मेरे साथ रह या दुकान संभाल। मेरे पिताजी, मेरे भाई की, बड़े वाले भैया की केमिस्ट शॉप, मैं वहाँ बैठने लग गया। अब मैं वहाँ बैठ के भी ड्रिंक करता हूँ। तो अब मेरे को सब भैया ने पूरा काम सिखाया कि भाई ये दवाई इस चीज़ के काम आएगी, ये दवाई इस चीज़ के काम आएगी, ये दवाई इस कस्टमर को देनी है, इसको नहीं देनी। अच्छा, मेडिकल शॉप? मेडिकल शॉप, ठीक है। ये अपना ही घर का ही काम था? घर का ही काम था, घर का ही बिजनेस था। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं पूरा काम धीरे धीरे करके सीख लेता हूँ। इस टाइम पीरियड में भी नशा चल रहा है? नशा चल रहा है, वो दुकान में ही चल रहा है। अच्छा।
जब भी देखता हूँ कि कोई कस्टमर नहीं है, फ्री हूँ मैं, तो मैं हल्का सा जाता हूँ, एक पैक बनाता हूँ और पी लेता हूँ। ये भी चल रहा है। अब एक दिन मेरे को एक दवाई दिखाई दी अपनी शॉप में। अपनी शॉप में। ठीक है। तो मैंने मेरे भैया से पूछा, भैया ये दवाई किस चीज़ के काम आती है? भैया ने बोला कि ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, जिसको ज़्यादा पेन हो उसको दी जाती है। मैंने, भैया इससे खाने से क्या होता है? इसको खाने से नशा हो जाता है और नींद आ जाती है। मैं उनकी बात सुनता हूँ और मैं क्या करता हूँ, 2 डिब्बे वहाँ से उठाता हूँ और अपना घर ले जाता हूँ। मैं उसमें से 2 कैप्सूल निकालता हूँ और मैं खा लेता हूँ। तो आपने वो 2 डब्बे उठा लिए पूरे के पूरे वहाँ से, भैया ने जो बताया आपको। ठीक है। तो मैं घर लेके जाता हूँ उसे। अब घर लेके जाता हूँ तो उसमें से मैं रात को देखता हूँ कि यार मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, खा के देखता हूँ इससे होता क्या है। क्या होता है? क्यूरियोसिटी। मैं उत्सुकता थी मेरे अंदर बिल्कुल, उसको ट्राई करने की। मैं कहा एक बार ट्राई करके देखता हूँ मैं। तो मैंने जैसे ही 2 कैप्सूल उसमें से निकाले, मैंने खाए। अब कुछ देर बाद मुझे हल्का सा फील हुआ, अच्छा। मज़ा आने लगा। ये तो ड्रिंक से भी बढ़िया है, ना मुंह से स्मेल आ रही है, ना घर वालों को पता चलेगा। ठीक है, बढ़िया है। तो अब मैं उसे ट्राई करने लग गया, यूज़ करने लग गया उसे, रेगुलर यूज़ करने लग गया। मैं 1 खा रहा हूँ, 2 खा रहा हूँ, तो जैसे जैसे मेरी टाइमिंग बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी मेडिसिन बढ़ती गई। अच्छा, मेडिकल नशे पे आ गया। मेडिकल नशे पे आ गया। मेरी टाइमिंग बढ़ती गई जैसे जैसे, वैसे वैसे मेरी डोज बढ़ती गई। उसका एडिक्ट हो गया अब मैं। पहले 2 खा रहा था, फिर 4 खाने लग गया, फिर 5 खाने लग गया। अब मैं दिन में 3-4 पैकेट खा लेता हूँ। मतलब पत्ते? 3-4 पत्ते में खा लेता हूँ। एक पत्ते में कितनी मेडिसिन होती है? एक पत्ते में सर उसमें 10 मेडिसिन आती है। 10 टैबलेट। तो आप 3-4 कंज्यूम कर ले रहे हो। 3-4 और लगभग एक टैबलेट कितने mg की होगी? एक टैबलेट होगी सर 700 mg की। 700 mg, बहुत हैवी है। तो मतलब इस हिसाब से हम 10 यानी कि 7,000 mg। तो उस चीज़ में मैं इंजॉयमेंट ज़्यादा लेने लग गया, मज़ा आने लग गया। नींद भी अच्छी आ रही है मुझे। मतलब मेरे को नींद इस प्रकार की आ रही है, मेरी आंखें खुली हैं और मैं सपने देख रहा हूँ। एक तरह से हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन। खुली आंखों से सब कुछ। अच्छी नींद आ रही है मुझे, बढ़िया एंजॉयमेंट कर रहा हूँ मैं। तो जी मेरा काफ़ी टाइम तक वो चलता रहा। कितना टाइम पीरियड लिया होगा आपने? ये मैंने लिया होगा सर लगभग 1-1.5 साल लिया होगा। तो आकाश, इस 1-1.5 साल में कुछ इसके डिसएडवांटेज फील हुए आपको, या मतलब कोई साइड इफेक्ट आपको बॉडी में लग रहे हैं, आपको ऐसे क्रेविंग वगैरह, या फिर इसका कोई फिजिकली इफेक्ट आपको लगा हो? फिजिकली इफेक्ट बताता हूँ सर आपको। मैं हेल्थ में पहले बढ़िया था, तो धीरे 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 मेरी हेल्थ कम होती गई। तो अब माँ को तो बच्चे की परवाह होती है। मम्मी जी ने पूछा कि बेटा कमज़ोर क्यों हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा, ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अरे नहीं बेटा कोई दिक्कत है। मैंने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुस्सा आना मुझे, कोई भी छोटी सी भी चीज़ बोल दे, चिड़चिड़ाहट होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, अजीब सा कि मुझे बोल क्यों दिया ये सब, गुस्सा आने लग गया मुझे। तो अब एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह मम्मी जी मेरे कमरे में आते हैं और मैं तकिए के नीचे रखता था। अब उन्होंने वो चीज़ मेरे तकिए के नीचे देख ली, उन्होंने देखी पर उठाई नहीं वो चीज़, वहीं रखी रहने लगी। तो मैं जैसे उठता हूँ, मेरी टाइमिंग होने लग गई सर, मैं 10-11 बजे सो रहा हूँ रात को और अगले दिन उठ रहा हूँ मैं 4 बजे शाम को। शाम या सुबह की? शाम को 4 बजे, शाम के 4 बजे तक। कोई टाइमिंग नहीं है। इतना ये नशे का प्रभाव था, उसका इफेक्ट मेडिसिन का इफेक्ट था? मेडिसिन मतलब कोई होश हाँ, नहीं। तो आप इतनी ज़्यादा mg ले रहे हो और उसका फिर साइड इफेक्ट तो इतना होना ही है कि वो शाम को आपको 4 बजे तक। ओके ओके ओके। फिर इसके बाद क्या होने लगा आकाश? मैं क्या लगा, एक दिन मम्मी जी ने बोला कि बेटा मेरी कसम है, तू बता कि क्या यूज़ करता है तू, कि मैंने तो देख लिया। ठीक है मम्मी जी, तो मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है बेटा, आज पिताजी के साथ जा, भैया के साथ जा और डॉक्टर के पास। ठीक है जी, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या क्या यूजिंग करते हो। मैंने कहा सर ड्रिंक भी करता हूँ और ये पिल्स भी खाता हूँ मैं।
तो कुछ दिन तक मैं डिटॉक्स में रहता हूँ, डॉक्टर हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में डिटॉक्स में रहता हूँ मैं। समथिंग 10-15 दिन तक रहता हूँ मैं डिटॉक्स में। जी। तो जैसे ही 10-15 दिन के बाद मैं घर आता हूँ, हाँ जी। सुबह घर आता हूँ और शाम को मैं फिर वो चीज़ अपनी यूज़ कर लेता हूँ, दोबारा खा लिया आपने? दोबारा खा ली। कि मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था उसके बिना। अब जब तक मैं डिटॉक्स में था तब तक ठीक था। तो वहाँ पे कोई ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट आपको मिला? मेडिकल ट्रीटमेंट मिला, क्योंकि वहाँ पे मेरे को इस चीज़ की सिक नहीं हो रही थी, पता नहीं चल रहा था मेरे को, क्योंकि मैं होश में नहीं था। जैसे मैं घर आता हूँ कुछ देर तक ठीक रहता हूँ, तो शाम को मैं फिर से वो चीज़ यूज़ कर लेता हूँ जी। अब कुछ टाइम तक फिर यूज़ करता हूँ मैं। अब एक दिन क्या होता है, घर वाले मेरा दुकान पे जाना बंद कर देते हैं, शॉप पे। क्या मैं शॉप पे जाने के लिए बंद कर दिया? बंद कर दिया कि तू कहीं नहीं जाएगा, अपना कमरे में रहेगा। ठीक है जी। तो कुछ टाइम बाद अब लॉकडाउन लग जाता है। ओके, ये लास्ट लॉकडाउन में आ गया। लॉकडाउन लग जाता है तो ठीक है जी, कहीं भी नहीं जाना। फ़ोन भी ले लिया घर वालों ने, शॉप पे जाना भी बंद कर दिया। हर जगह से बंदिश हो जाती है जी, मेरे को बंदिश हो जाती है। तो मैं अब पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे तो पैसे चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज़ की मेरे को हैबिट हो गई है। अब बॉडी मांग रही है, डिमांड कर रही है। डिमांड कर रही है सर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना आज घर से पैसे चोरी कर लिए जाए। तो मैं घर पे देखता हूँ इधर उधर कोई नहीं है, पिताजी भी घर पे नहीं है, माताजी थोड़ा बाहर जाते हैं। तो मैं उनकी अलमीरी में जाता हूँ, तो मैं वहाँ से पैसे ढूंढता हूँ। पैसे नहीं मिल रहे मेरे को, ना मेरे को चाबी मिली। तो मैं क्या करता हूँ, वो लॉकर है जो, मैं उस लॉकर को तोड़ देता हूँ, तोड़ के उसमें से पैसे निकाल के जेब में डाल देता हूँ। अब मैं जैसे तैसे लड़ाई झगड़ा करके घर पे चला जाता हूँ जी। मैं सोचता हूँ कि यार अपनी दुकान पे तो मेरे को जाने नहीं दे रहे, दूसरी दुकान वाले से देखूंगा। लॉकडाउन लगा हुआ है? लॉकडाउन लगा हुआ है। मैं पैदल ही निकल लेता हूँ जी घर से, निकल लेता हूँ। तो अब क्या होता है, मुझे 2 लड़के मिलते हैं साथ में। तो बोलते हैं कि क्या बात भाई, आज पैदल क्यों, आज तेरा गाड़ी घोड़ा कहाँ है? यार कुछ नहीं यार, घर में ऐसे ऐसे करके ये दिक्कत समस्या हो गई, मेरे घर वालों को पता लग गया, तो हर जगह से मुझ पर बंदिश कर दी। अच्छा ठीक, आप बैठ हमारे साथ, आज तुझे एक नई चीज़ दिखाते हैं। मैंने कहा नई चीज़ क्या है भाई? मेरा हाँ तो सही, मज़ा आएगा तुझे। मैंने कहा यार मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकलने वाली है अभी। तो बैठ तो सही हमारे साथ। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठता हूँ तो मुझे वहाँ दिखाई देती है हीरोइन। अच्छा। तो मैं फर्स्ट टाइम उसे यूज़ करता हूँ, मोमेंटिंग होती है मुझे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे अच्छा लगता है, ये तो और भी बढ़िया चीज़ है। तो अब मेरी लाइफ में आई हीरोइन, मैंने उस चीज़ को छोड़ा, इस चीज़ को, हेरोइन को पकड़ लिया। हेरोइन को पकड़ा। लॉकडाउन के टाइम में हेरोइन आपके जीवन में आ गई। हेरोइन मेरे जीवन में आ गई। ठीक है भाई, ये भी चीज़ बढ़िया है, इससे तो उससे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्योंकि अब घर से ज़्यादा पैसे चुराने लग गया, मैं चोरी करने लग गया, पिताजी की जेब से भी निकालना, घर में से सामान भी उठा के बेचना, माताजी के पैसे भी चुराना, घर में लड़ाई झगड़ा भी करने लग गया। तो ये सारी चीज़ें आप केवल नशे के लिए यूज़ करने लगे? नशे के लिए यूज़ करने लग गया। इस टाइम पे फैमिली तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई? बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए मेरे घर वाले। तो अब एक दिन रात को क्या होता है, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना मेरा चॉइस ऑफ ड्रग है। तो मेरी तबीयत हो गई ज़्यादा खराब। मैं अपनी माताजी के पास जाता हूँ, तो बोलता हूँ मुझे पैसे चाहिए। रात को 11:30-12 बजे का टाइम हो, जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे पैसे चाहिए। बोला भाई इतनी रात को क्या करना है, ठीक है जो तुझे किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए हम तेरे साथ चलेंगे, सुबह तुझे वो चीज़ दिला देंगे। मैंने कहा नहीं मुझे अभी चाहिए पैसे, अभी ज़रूरत है मुझे। माताजी समझ गए कि किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए। तो थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो मेरे पिताजी बोलते हैं कि चल तुझे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जैसे जैसे करके, मैं जाना नहीं चाहता हूँ पर वो ज़बरदस्ती मुझे हॉस्पिटल ले गए हॉस्पिटल। तो फिर से मेरा डिटॉक्स हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट किया मुझे। उसी का ट्रीटमेंट? उसी का ट्रीटमेंट। तो अब क्या होता है, मैं 10-15 दिन तक डिटॉक्स में रहता हूँ।
घर आता हूँ मैं, कुछ टाइम तक मैं अपने आप को ठीक रखता हूँ कि नहीं यार अब नहीं करना। अच्छा, मतलब डिटॉक्स से आने के बाद आपको लगा कि ठीक रहना है। हाँ अब ठीक रहना है यार थोड़ा टाइम, ठीक है मैं ठीक मतलब रहता उस टाइम क्या सोच थी आकाश की, मतलब छोड़ना है या ठीक रहना है या कुछ टाइम ठीक रहना है? हूँ। नहीं मेरी सोच थी कि कुछ टाइम तक ठीक रहता हूँ, क्या पता घर वाले जो मेरी बाउंड्रीज हैं वो ओपन हो जाए फिर से। अच्छा 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 अच्छा, छोड़ने का कोई मोटिव नहीं था। छोड़ने का कोई मोटिव नहीं था अभी मेरा। तो मैं 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ठीक रहता हूँ मैं। हम्म, तो अब वही चीज़, जो चीज़ मैं चाहता था वो चीज़ मुझे मिल गई, अच्छा वो हो गया। हो गया वो चीज़। अब मैं शॉप पे भी जा रहा हूँ, हर जगह का काम संभाल रहा हूँ मैं। तो अब मैं शॉप पे जा रहा हूँ, पैसे उठा रहा हूँ और वहाँ से निकल गया। पिताजी को पता चलने लग गया, फिर शॉप से भी पैसे चुरा रहा है ये, फिर से करने लग गया ये। तो पैसे मिलने फिर से बंद हो गए। तो अब मैं एक बार क्या करता हूँ, इतना परेशान हो जाता हूँ उस चीज़ से कि पैसे मुझे किसी की, कई जगह से नहीं मिल रहे पैसे, हर जगह से पैसे मिलना बंद हो गए। घर से भी, दुकान से भी, इधर उधर सब जगह से। सब जगह से पैसे मिलना बंद हो गए। तो मैं अपनी 2 लाख वाली बाइक 40,000 रुपये में बेच देता हूँ। वहीं पंजाब में। पंजाब में मैं बेच देता हूँ कि मैं 10 दिन के बाद पैसे दूंगा और मैं ले जाऊंगा। उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अगर 10 दिन के बाद ले जाएगा तो ले जाइयो 50,000 रुपये दे के, 40,000 की मैं देता हूँ, 50,000 रुपये दे के ले जाइयो, नहीं मैं ये बेच दूंगा। मैं बाइक बेचने के बाद घर आता हूँ तो मेरे पिताजी पूछते हैं बेटा बाइक कहाँ है? जी। मैंने पिताजी बाइक तो मैंने बेच दी। बेटा चल ठीक है कोई बात नहीं, तूने बाइक बेच दी, अब घर रही हो, घर से कहीं मत जाइए। अच्छा, फादर ने आपको घर में क्वारंटाइन कर दिया। मैंने कहा ठीक है पिताजी, ठीक है। कहीं नहीं जाऊँगा मैं। जी। तो थोड़ा मुझे भी शक हुआ, यार मैं घर से अगर 100 रुपये भी चुराता हूँ तो मेरे पिताजी इतना डांटते हैं मेरे को। बाइक बेचने पे आज मेरे पिताजी ने मेरे को कुछ नहीं बोला, इसलिए बोला। कुछ ना कुछ कारण तो है। हाँ ठीक है जी, मैं अपना यूजिंग करके बाहर से आ रखा था, हाँ, मैं अपना आता हूँ रूम में जाता हूँ और सो जाता हूँ। सो गए। अब कुछ देर बाद क्या होता है, रात को 4 भाई आते हैं, मुझे पकड़ते हैं कि चलो। मैं पूछता हूँ कौन हो आप? हाँ। देखिए आप चलो, बाद में बताएंगे कौन है। सर मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में आता हूँ, मैं बच्चों को देखता हूँ, मैं पूछता हूँ भैया कौन सी जगह है ये? बताते हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर है। मैं डिटॉक्स में जाता हूँ, अकेला बैठता हूँ, एक हताश सा से बोलते हैं कि हाय में बेचारा की फीलिंग में, लोनलीनेस की फीलिंग में बैठ जाता हूँ। मैं सोचने लग जाता हूँ कि ये क्या करवा दिया पिताजी ने मेरे साथ। गुस्सा भी था मेरे अंदर, कोई बात नहीं कुछ दिनों बाद तो आएंगे, घर तो लेके ही जाएंगे मुझे, फिर बताऊंगा मैं उन्हें। मेरे अंदर इस तरह की भावनाएं चल रही थी। मैं कुछ दिन काटता हूँ अपना, कुछ दिन, एक हफ्ता होता है, 10 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं। जैसे जैसे करके मुझे टाइमिंग होती रहती है, वैसे जैसे करके मैं चीज़ें सीखता हूँ। जो मेरे से ज़्यादा सीनियर लड़के थे वो मुझे बताते हैं, डैमेजेस देखता हूँ मैं नशे के, तो मैं चीज़ें सोचता हूँ अच्छा, वही सेंटर में। कि यार गलती तो है, कि आकाश तेरी गलती तो है, घर वालों को परेशान तो किया है। करा है। तो मेरी फर्स्ट मीटिंग आती है, घर वालों के सामने रोता हूँ, मुझे मैं इशारों में बोलता हूँ उन्हें मुझे घर लेके जाओ। मेरे घर वाले बोलते हैं कि नहीं बेटा अभी ठीक नहीं हुआ तू, जब ठीक होगा तब लेके जाएंगे, कि अगली मीटिंग में तुझे घर लेके जाएंगे। ओके। मैं अगली मीटिंग का वेट करता हूँ, तो मेरी मीटिंग नहीं आती। ठीक है। तो चलो यार 1 महीना हो गया, आ जाएगी मीटिंग। तो 6 महीने तक मेरी कोई मीटिंग नहीं आती। 6 महीने तक आपका सपना। मेरी फ़ोन कॉलिंग होती है, घर वाले बोलते हैं कि जब ठीक होगा। तो इन 6 महीनों में केवल मीटिंग ही नहीं हुई या फिर बात होती थी? नहीं मेरी बात होती थी, बात होती थी। पर मेरी जो इन 6 महीने में जैसे मेरी टाइमिंग बढ़ रही थी, हाँ। वैसे वैसे मेरी मानसिकता ठीक होती जा रही थी, मतलब बदल भी रहे थे आप? बदल रहा था। मैं चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा था। अच्छा। यार कोई बात नहीं, चलो गलती करी है, परिणाम मिलना चाहिए था गलती का। तो मुझे कुछ टाइम बाद 7-8 महीने हो जाते हैं,
तो 9 महीने का ट्रीटमेंट था वहाँ पे। ठीक है जी, मैंने जैसे तैसे करके ट्रीटमेंट लिया, चीज़ें समझी। तो कुछ टाइम बाद मेरे घर वाले आते हैं, मुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर से घर लेके जाते हैं। ठीक है। घर लेके जाते हैं, मैं घर जाता हूँ, तो मैं अब कुछ दिनों तक ठीक रहता हूँ। मुझे वही दोस्त मिलते हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल वही मिलता है, क्योंकि मुझे चीज़ें सिखाई गई थी कि उन दोस्तों के पास नहीं जाना, उन जगह पे नहीं जाना, उन व्यक्तियों से नहीं मिलना, वो चीज़ें नहीं करनी जो तुम यूजिंग टाइम पे करते थे। कि मैं वो चीज़ें नहीं करता, तो मैं कुछ दिनों तक अपने आप को कंट्रोल कर पाता हूँ। अच्छा, बचा लेते हैं। कितना टाइम पीरियड बचाया होगा? मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सर 1 महीना बचाया होगा अपने आप को। 1 महीना। तो 1 महीने बाद मैं सोचता हूँ कि यार काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, अब तो थोड़ा थोड़ा कभी कभार कर लूँगा, क्या दिक्कत आ रही है। ऐसा हो गया इजीली। कभी कभार तो मैं कभी कभार करने लग गया। अब मैं कभी कभार करता हुआ रोज करने लग गया। जैसे मैं पहले एडिक्ट था, दोबारा से उसी चीज़ में मैं उसी सर्कल में दोबारा से आ गया। कितने टाइम पीरियड में आकाश? मैं 1 महीने बाद आ गया उस चीज़ में। 1 महीने में? 1 महीने बाद मैं उसी चीज़ में दोबारा आ जाता हूँ। तो अब मैं पहले से भी ज़्यादा एडिक्ट बन चुका था, हीरोइन का भी, ड्रिंक का भी और कैप्सूल का भी। तीनों चीज़ें मैं एक साथ करने लग गया, और मेरी हालत ऐसी हो गई कि मतलब मैं चल रहा हूँ और मैं बेहोश हूँ। बहुत बुरी कंडीशन हो गई मेरी, कुछ नहीं पता, जहाँ नशा करा वहीं सो गया, कुछ भी नहीं पता मुझे। अगर जब मेरी आँख खुल रही है तभी मुझे पता चल रहा है कि मैं इस जगह पे सो रहा हूँ। कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, यहाँ गंदगी है या क्या है, कुछ कोई मतलब नहीं है मुझे। वो समय बहुत बुरा रहा होगा। बहुत बुरा समय रहा मेरा वो। ठीक है जी, मैं कुछ समय तक घर वाले देखते हैं। अब 2 महीने बाद मुझे दोबारा 4 भाई आते हैं, फिर और आपको उठाते हैं, रिहैब। फिर मेरे को रिहैब में लेके आ जाते हैं। अब मैं और ज़्यादा परेशान होने लग गया। यार ये तो दिक्कत समस्या तो ज़्यादा है। तो अब मैं घर वालों को तो कोस ही रहा हूँ, हाँ। अपने आप पे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे कि तुझे नहीं करना चाहिए था। नशा नहीं करना चाहिए। वही सब चीज़ें, वही फाउंडेशन दोबारा मेरे को परेशान कर रही है। अरे ये सब चीज़ें तो मैं पहले सीख के जा चुका हूँ, अब मुझे क्या ज़रूरत। मैं कुछ हमें दोबारा वही सिखाया जा रहा है। दोबारा वही सिखाया जा रहा है मुझे, पर मुझे ये नहीं पता था दोबारा मुझे इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि मैंने वो चीज़ें पहले सीखी थी और वो चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करी, इसलिए वो दोबारा सिखाई जा रही है। दोबारा सिखाई जा रही है मुझे ये सब चीज़ें। सर मैं दोबारा सीखता हूँ उन सब चीज़ों को, टाइम पीरियड मेरा बढ़ता है, फिर मैं सीखता हूँ उन सब चीज़ों को। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी गलती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं सीखता हूँ उन सब चीज़ों को, तो धीरे धीरे मेरा टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। अब कुछ टाइम बाद रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुझे स्टाफ में लाया जाता है। स्टाफ में लाया जाता है तो सेकंड ट्रीटमेंट में भी मेरी 50-50 थी कि मेरे को सुधरना भी है और नहीं भी सुधरना। दूसरे ट्रीटमेंट में भी ये मानसिकता है। यही मानसिकता है मेरी। तो अब मेरे को हर जगह से रिहेबिलिटेशन सेंटर में फ्रीडम दी जा रही है कि अपनी इच्छा का ट्रीटमेंट है मेरा। कहीं भी घूम रहा हूँ मैं, कहीं भी जा रहा हूँ। एक दिन अचानक से मेरी इच्छा हुई, यार आज तो मेरा नशा करने का मन कर रहा है, ना मैं घर जाऊँ, तो मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर से भाग जाता हूँ, अच्छा, अपने घर चला जाता हूँ। स्टाफ में रहते भी? स्टाफ में रहते हैं, घर चला जाता हूँ। तो कुछ पैसे मेरी जेब में पड़े हुए थे। अभी मैं घर नहीं पहुँचा हूँ, ओके। घर से पहले ही मैं अपना चॉइस ऑफ ड्रग ले लेता हूँ। रास्ते में? रास्ते में चॉइस ऑफ ड्रग ले लेता हूँ, तो मैं 2 दिन बाद घर जाता हूँ। अच्छा, घर 2 दिन बाद पहुंचते हैं? 2 दिन बाद घर पहुँचता हूँ। मेरे पिताजी मुझे सामने मिलते हैं कि भाई तुझे वहाँ भेजा था, तो वहाँ क्यों नहीं रहा? ना, मेरे को नहीं रहना वहाँ, मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ रहने का। मैं अपने पिताजी को बोलता तुम रह के देखो वहाँ 2 दिन। अच्छा। तुमने तो मेरे को वहाँ रख दिया। मेरे पिताजी ने बोला अच्छी जगह है, बुरी जगह थोड़ी है वो, अच्छा बिहेवियर होता है वहाँ पे, हमने देखा है।
अच्छा खाना मिलता है, सब अच्छे से रहते हैं सब। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहना, आपको पता चलेगा। ठीक है, पिताजी ने बोला कोई बात नहीं। अब घर आ गया, मेरे को फिर फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर मौका दे दिया। फिर मुझे एक मौका और दे दिया। जैसे मैं रहता हूँ तो मैं नशा तो जैसे ही रिहेबिलिटेशन सेंटर से निकलता हूँ वैसे ही कर लेता हूँ मैं, तो कंटिन्यू मेरा चल रहा है। ओके। कभी दीदी से पैसे लेना, कभी भाई से पैसे लेना, कभी छोटे भाई से पैसे लेना, कभी पिताजी से झूठ बोल के लेना, कभी माता जी से। क्योंकि मेरी माता जी का मेरे साथ अटैचमेंट ऐसा है, वो इमोशनली है मुझे लेके। उन्हें पता है मैं पैसे ले रहा हूँ तो अपने सिर्फ चॉइस ऑफ ड्रग के लिए ले रहा हूँ, वो फिर भी मुझे दे रहे हैं। थोड़ा बहुत रो के दिखाता हूँ, ड्रामा करता हूँ तो मुझे मिल जाते हैं पैसे। अपना पैसे लेता हूँ, चॉइस ऑफ ड्रग अपना लेता हूँ, आता हूँ और घर आके कि किसी को पता ना चले। पता घर वालों को, फैमिली को, सबको है कि मैं नशे में हूँ। मैं आता हूँ अपना रूम में आके सो जाता हूँ। तो कुछ टाइम तक यही चीज़ चलती है मेरी। तो अब एक दिन क्या होता है, मैं मार्केट में घूम रहा होता हूँ तो दो भाई आते हैं, मुझे पीछे से पकड़ते हैं, चलो। अब उन्हीं भाइयों से मैं दोबारा मिलता हूँ। सेम रिहैब। सेम रिएक्ट। यार ये तो समस्या, ठीक है चलो। चिल्लाता भी हूँ मैं, यार एक मौका दे दो मुझे, लेकिन नहीं, चलो आप। मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं है मेरे साथ कोई मिसबिहेव होता है वहाँ पे, अच्छा होता है। लाया जाता हूँ मैं, अच्छे से बिहेव किया जाता है मेरे साथ, कोई मिसबिहेव नहीं। ठीक है, मैं सोचता हूँ यार कि या तो मैं नशा ही छोड़ दूँ या मैं अपना घर छोड़ दूँ। अब ये मानसिकता आ गई दिमाग में। ये मानसिकता आ गई मेरे अंदर। तो मैं अपने सोचता हूँ कि मैं अकेले में बैठता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ घर वाले मुझे कब तक रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखेंगे। लेकिन मैं रहता हूँ सेंटर में, अब कुछ टाइम तक मैं रहता हूँ, तो कुछ टाइम के बाद मुझे फिर से एक मौका दिया जाता है सेंटर से मुझे स्टाफ में कर दिया जाता है। तब मैं कुछ टाइम तक रहता हूँ, समथिंग मैं 8-10 महीने तक रहता हूँ, तो मैं फिर से रिहैब से भाग जाता हूँ। फिर भाग गए। फिर भाग जाता हूँ मैं। तो मैं उस टाइम पे मैंने भागते हुए नशा नहीं करा, ठीक है। सीधा घर पहुँचता हूँ, मैं जाता हूँ, पिताजी देखते मैंने नशा नहीं करा, मुझे सेंटर में नहीं रहना, मुझे घर रहना है। तो पिताजी ने बोला ठीक है, अपने रूम में ही रहेगा, रूम से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। तब कुछ टाइम तक घर वालों ने विश्वास किया मेरे पे कि चलो यार थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया, 1-1.5 महीने 2 महीने हो गए, ठीक है अब नहीं करेगा ये। क्योंकि फिर से घर से मौके दिए जाते हैं, तो वही सब चीज़ें, पैसे दोबारा मिलने शुरू हो जाते हैं, सब चीज़ मुझे अफोर्ड होने लग जाती है हर तरीके से। तो मैं सोचता हूँ कि यार आज तो थोड़ा हो ही जाए। अच्छा। तो उस दिन मैं हीरोइन नहीं करता, उस दिन मैं ड्रिंक करता हूँ। ओके। हल्का फुल्का एक जो अपना पैक लिए लेके अपना घर जाता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, बढ़िया घर वालों से बातचीत करता हूँ मैं, और सो जाता हूँ। तो अब मैं घर वालों की परेशानी देख रहा हूँ मैं, पर वो मुझे बता नहीं रहे हैं क्योंकि मैं उतना ज़्यादा नशे में नहीं हूँ। ठीक है। हल्का फुल्का चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। मेरे पिताजी मुझे बोलते हैं कि तुझे रिहेबिलिटेशन सेंटर में दिक्कत क्या है। मैंने पिताजी दिक्कत ये है, मुझे रहना है घर, मुझे चाहिए फ्रीडम। बोलते फ्रीडम तो तुझे वहाँ भी मिल रही है, अपनी इच्छा का जीवन। अपनी इच्छा का जीवन। तो मैं अब देखता हूँ कि यार घर वालों को परेशानी ज़्यादा हो रही है, तो अब मैं उसी चीज़ में दोबारा चलने लग जाता हूँ। माता जी को भी देखता हूँ अकेले रोते हुए, पिताजी को भी देखता हूँ परेशान रहते हैं, हारे हुए से, टूटे हुए से। तो एक बार फिर से मेरा पिकअप हो जाता है, दोबारा रिहैब। ये 5th ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट हो जाता है। मैं रिहैब में आता हूँ, कुछ टाइम तक रिहैब में फिर रहता हूँ मैं। मिसबिहेव मेरे साथ फिर नहीं हुआ, अच्छा बिहेव हुआ मेरे साथ, अच्छे से ट्रीट किया गया मुझे, अच्छे
अच्छी बातचीत कही गई मुझसे, फिर मुझे समझाया गया। तो मैं सोचता हूँ कि यार इन लोगों का कोई मेरे से मतलब नहीं है। इन लोगों को क्या मेरा जीवन चले या अच्छा चले या बुरा चले, पर फिर भी ये लोग चाह रहे हैं कि मेरा जीवन अच्छे ट्रैक पे चले, मेरी लाइफ अच्छी हो। तो मैं उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने घर वालों के आंसू देखता हूँ। किसके कारण? सिर्फ मेरे कारण मेरे भाइयों ने घर छोड़ दिया, मेरे आपके ब्रदर्स ने घर छोड़ दिया कि अगर ये घर रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। मेरे माता पिता का इतना प्रेम मुझसे, इतना प्यार, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम मत रहो, घर में यही रहेगा। मेरी सिस्टर ने भी घर छोड़ दिया। मैं वो सब चीज़ें सोचता हूँ कि नहीं यार बहुत हो गया आकाश, अब परेशानी ज़्यादा होने लगी। मेरे पिताजी ब्राह्मण आदमी है, समाज में भी बहुत इज्जत है, तो अब सामने तो लोग हाथ भी जोड़ते थे, जय जयकार करते थे, पीठ पीछे लोग बातें करते थे कि इनका लड़का तो ऐसा है, ये है, वो है, ऐसे है। वो सब चीज़ें मैं सोचने लगा कि नहीं यार अब परेशानी ज़्यादा होने लगी, तो चीज़ें मेरे को एक्सेप्ट होने लगी कि परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब घर में कौन है? मैं घर वालों के बारे में सोच भी रहा हूँ कि घर में मेरे माताजी है, मेरे पिताजी है। पिताजी क्विट भी करना है लेकिन कर भी नहीं पा रहा हूँ। कर भी नहीं पा रहा। तो अब मैं धीरे धीरे, मेरी जैसे टाइमिंग बढ़ती है तो मुझे फिर से एक मौका दिया जाता है सेंटर की तरफ से। ओके। स्टाफ में मैं रहता हूँ वहाँ पे, अपनी चीज़ें देखता हूँ। अब मैं घर पे बात करता हूँ, एक दिन 8 महीने बाद मैं घर में बात करता हूँ, तो पिताजी का रिएक्शन वही जो 8 महीने पहले था कि बेटा तू नहीं सुधरेगा। नहीं पिताजी, मुझे एक मौका और दो, मैं सुधरूंगा। मेरी पूरी फैमिली का मेरे पे कोई ट्रस्ट नहीं था, हर जगह से ट्रस्ट टूट गया। तो मैंने ये सोचा कि यार तोड़ा भी तो मैंने ही, अब बनाऊंगा भी मैं ही उस चीज़ को। कि मैंने इतना टाइम तक यूजिंग की, नशा किया, इतने टाइम तक घर में चोरी चकारी, बहुत सी चीज़ें गलत थी, कि अगर मेरे घर वालों को मेरे रिहेबिलिटेशन सेंटर रहने से खुशी मिल रही है तो ठीक है, अच्छी बात, अच्छा है, घर वाले खुश हैं। घर वालों ने बोला कि अगर तू रिहेबिलिटेशन सेंटर में है तो हम खुश हैं, हम चैन की रोटी खा रहे हैं। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब मैं 2 महीने बाद फिर से घर में बात करता हूँ, तो पिताजी का रिएक्शन थोड़ा बदलता है। अब मुझे पूछते हैं कि ठीक है, तुम खाना खुना अच्छे से खा रहा है? पिताजी ठीक है। तो इतनी ही चीज़ से मुझे खुशी मिलती है। तो मैं सोचता हूँ कि यार क्यों ना मैं आगे इस रास्ते में चलूँ। ओके। यहाँ आपका मन बदला मेरा कि अगर मेरी एक चीज़ छोड़ने से मेरे घर वालों को इतनी खुशियाँ मिल रही हैं, ये तो अच्छी बात है। मेरे को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी स्टूडेंट की तरह नहीं, एक भाई की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मुझे अच्छा रास्ता दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी। तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ आज। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, पूरी रात मेरी सोचने में निकल जाती है, यार इतने डैमेजेस घर वालों को दिए हैं, मैं सब वो चीज़ कैसे करूँगा। पर मेरे घर वाले एक चीज़ बोलते हैं, आज भी मेरी फैमिली सिर्फ एक चीज़ बोलती है कि बस तू ठीक रहे, सब बढ़िया। तो आकाश, आज रिकवरी की लाइफ जीते हुए, नशा मुक्त जीवन जीते हुए आपको इतना समय हो गया है, फैमिली से भी बात होती है, अब 2 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं आपको, तो कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा महसूस करता हूँ, पर कभी कभी वो चीज़ें सोचता भी हूँ, सबके घर वाले मिलने आते हैं, मेरी फैमिली मुझसे मिलने क्यों नहीं आती। फिर मैं वो चीज़ें सोचता हूँ, यार क्या पता तूने उन लड़कों से ज़्यादा डैमेजेस दे रखे हैं। मैं वो चीज़ें सोचता हूँ और अपने आप को थ्रू करता हूँ। आगे के क्या गोल हैं आपके? आगे का गोल मेरा ये है सर कि जो मेरे पिताजी का बिजनेस है वही संभालना है। अभी उनको सिर्फ एक बस चेयर पे बिठाना है कि आप बैठो और अब मैं करूँ।
बहुत करा आपने मेरे लिए, बहुत परेशानियां भी सही आपने, बहुत रोए भी आप मेरे लिए, समाज में भी बहुत बेइज्जती हुई। वो सब चीज़ों को दोबारा पाना, उन सब चीज़ों को दोबारा रिकवर करना। आज कितना महसूस करते हो कि अब अगर जो आप खुले वातावरण में जाओगे तो खुले वातावरण में आज आप अपने आप को बचा पाओगे, ओपन एटमॉस्फेयर में या फिर सेम सर्कल में अगर आप जाओगे तो अपने आप को बचा पाओगे? कि मैं करता हूँ महसूस, पर मैं अभी ये चाहता हूँ कि कुछ समय मैं और दूर रिलेशन से, अभी मैं कुछ समय और रहूँ, अपने आप को थोड़ा मजबूत और बनाऊँ। मजबूत बनाने के लिए कुछ टाइम देंगे, ठीक है। अच्छा आकाश, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज मैं यूथ के लिए यही देना चाहूँगा, नशा एक नाश है। इसमें आने वाली लाइफ में जो स्टार्टिंग लाइफ है उस चीज़ में इंजॉयमेंट है, पर आने वाली लाइफ में डैमेजेस इतने ज़्यादा हैं कि आप उन सब चीज़ों को संभाल नहीं पाओगे। उन सब जो चीज़ें खोई हैं आप उन चीज़ों को बटोर नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा आपको उन सब चीज़ों को बटोरने में जो चीज़ें खो दी। समाज में बेइज्जती, शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी, बहुत सी चीज़ें, फैमिली को प्रॉब्लम, बहुत सब चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो चीज़ें वापस रिकवर करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आज के दिन इस मंच के माध्यम से? मैसेज सर मैं यही देना चाहूँगा, नशा मुक्त रहो और एंजॉय करो अपनी लाइफ। नशे को छोड़ के आज सब करता हूँ मैं, सब चीज़ें एंजॉय करता हूँ, पूरी लाइफ अपनी एंजॉय करता हूँ, अच्छी लाइफ बिल्कुल, बढ़िया एंजॉयमेंट करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आकाश आपको सुनकर, आपने जो यूथ को मोटिवेशन दिया। मैं इस मंच के माध्यम से आप तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि देखिए, आकाश ने अभी अपनी ज़ुबानी बताया कितना टाइम लगता है फैमिली को ट्रस्ट करने में आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, और हम लोगों को कितना ट्रस्ट करना पड़ता है अपने ऊपर कि हम ऐसी लाइफ जिए जिस लाइफ में खुशियाँ हो, फैमिली हो, हैप्पीनेस हो, स्मूथनेस हो, लव हो, केयर हो, कंसर्न हो, चिंता हो। तो आप भी वैसा जीवन जिए। और जैसा आकाश ने कहा कि नशा करना बहुत आसान है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज इतने टफ हैं कि हर कोई इसको सर्वाइव भी नहीं कर पाता। या तो कोई पागल खाने पहुंच जाता है, या फिर जेल पहुंच जाता है, या फिर मृत्यु का ग्रास बन जाता है, या फिर उसका अंग भंग हो जाता है, और या फिर उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने आप को अवेयर रखें, जागरूक रखें। जागरूक रहना है, जीवित रहना है, एक एक दिन के स्तर पर अपने आप को ठीक रखें। नशा मुक्त होने के लिए एक संभव प्रयास जरूर करें, अपने घर में बात करें, फैमिली डिटैच ना हो, बातचीत करें, कन्वर्सेशन करें, जितना अच्छा हो सके उतनी जल्दी बातचीत करके हम चीज़ों का समाधान निकालें, और डायरेक्शंस फॉलो करें और प्रोग्राम की सहायता लें। यदि आपके भी साथ ऐसी कोई समस्या चल रही है तो आप कांटेक्ट करें, इनबॉक्स में अपने मैसेज करें, सवाल करें, हम आपके सवालों का जवाब इसी प्रसारण के माध्यम से देंगे, या फिर अपनी जो स्टोरीज होंगी उनके माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे, सुझाव भी देंगे, समाधान भी बताएंगे, ताकि हमारा उत्तराखंड, हमारा भारतवर्ष नशा मुक्त हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।